है उन बातों को। ऐसा हो ही नहीं सकता, अर्थ का अनर्थ। ये भी पढ़े लिखे व्यक्ति लग रहे हैं, जानकार व्यक्ति लग रहे हैं धर्म के प्रति अपने, इसीलिए अनुरुद्ध आचार्यों को समझा रहे हैं कि कभी भी आप गलत शब्द का इस्तेमाल ना करिए कि आपको सब लोग सुनता है, बहुत लोग सुनते हैं आपको, क्योंकि अच्छी बात सुनेंगे तो अच्छे रास्ते पे जाएंगे, अगर वही गलत बात आप बोलेंगे तो गलत रास्ते पे चले जाएंगे। इसीलिए मंच पे कभी भी आप गलत शब्द की प्रयोग ना करें, अच्छी बातें बताएं, सबको अच्छी रास्ते पे लेके जाए। तो ये शायद कुछ ऐसे भाषण दे रहे थे अनुरुद्ध आचार्य जी, तो उसी में इनको दिखा कोई की गलत बात ऐसा बोल रहे हो जहां पे शब्द था आधा, लेकिन उसको ये पढ़ रहे थे राधा। ठीक है, तो वही आए और इनको टोके कि बताएं कि ये गलत आप पढ़ रहे हैं। इसी वजह से वो इतना भड़के हुए थे, गुस्सा हुए थे अनुरुद्ध आचार्य पे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम है परवेज आलम और आप देख रहे हैं परवेज रिएक्शन चैनल। वीडियो बहुत ज्यादा आज इंटरेस्टिंग होने वाली है। अनुरुद्ध आचार्य जी के ऊपर वीडियो बनने जा रही है, बहुत ज्यादा मजेदार है। चलिए ज्यादा टाइम न लेते हुए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए। आपके गुरु जी के पिताजी ने भी टीका लिखी है, उसी पुस्तक को भी लगाया जाए। अगर उसमें राधा शब्द हो, मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा। विश्वनाथ चक्रवर्ती बता दे, अनुचार प्रकाश का बता दे, चूणिकाकार बता दे, और छोड़िए उन बातों को। ऐसा हो ही नहीं सकता, अर्थ का अनर्थ। हाँ? नहीं, हमको कष्ट यह है कि हमको बोलना पड़ा बीच में, क्योंकि अगर अनुरुद्धाचार्य की जगह ये बात और कोई बोलता तो मैं कतई नहीं बोलता। देखिए, अनुरुद्धाचार्य जी इस समय टीवी पर छाए हुए हैं, लाखों लोग इनको सुन रहे हैं, तो ये तो यही समझेंगे ना कि अनुरुद्धाचार्य बोल रहे हैं। इसलिए आपके द्वारा कोई अपशब्द नहीं निकलना चाहिए। मैं आपसे वंदन करता हूं, कभी कोई अनर्थ करना हो तो विचार करके करिए। भागवत जी के अष्टम स्कंद के 10वें अध्याय में लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, राधा का नाम नहीं है। ये लोग गलत कहते हैं, जो भी कहता है गलत कहते हैं। लिखा हुआ है, मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूं। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 40 है। लिखा है, उद्यतायुध दौरदंडई राधावंतो भटान मृधे। राधावंतो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरुजी। ऐसा है, नाश मत करिए। आधावंत है, आधावंत में दौड़ते हुए या संधि हो गई है गुरुजी। नहीं नहीं, ये गलत बात है। आप जो है उच्चता युद्धई आयुधों को लेकर के आधावंत। गुरुजी 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 गुरुजी, हम तो आपकी दास हैं। मत कीजिए ना। हमारे गुरुजी कहते हैं अयम अनर्थ ना ना गुरुजी, इसका अर्थ तो सुन लीजिए, इसका अर्थ तो सुन लीजिए। आप जब राधा बता रहे हो, सुनिए सुनिए गुरुजी, इसका अर्थ है राधावंतो भटान मृदेश का अर्थ गुरुजी ने बताया हमें। गुरुजी ने, हमारे गुरुजी, कोई गुरुजी नहीं बता सकता। हमारे गुरुजी कहते हैं बिल्कुल नहीं बता सकते, क्योंकि जब आप राधा बनाओगे तो विसर्गे कहाँ जाएंगी गुरुजी। उद्यता युद्धई ही गुरुजी, गुरुजी कहते हैं क्यों नहीं बोलते? गुरु शब्द है। अब चलिए, भागवत जी में दूसरा है बधू। बधू प्रयोग हुआ है, बधू प्रयोग हुआ है। तो बधू का प्रयोग ये है कि वहां श्री राधा रानी का ही स्मरण है। नहीं, लोग कहते हैं राधा नहीं है, तो राधा जी का जिक्र तो कई जगह है। राधा पदवाच्य बधू, इसका अर्थ संकेत अर्थ हो या लक्ष्यार्थ हो और व्यंग्यार्थ हो, इन तीनों अभिधावृत्तियों के द्वारा राधा शब्द एक भी जगह भागवत में नहीं है। इसलिए जहां बधू शब्द है वहां भी अर्थ राधा है। जहां बधू है, ऐसे पानी का अर्थ जल भी होता है। जहां राधा है, जहां बधू है वहां राधा है। ऐसे थोड़े होता है। जहां आप जैसे लोग देखिए, आप विश्व हमारे गुरुजी ने बताया, ये हमारी क्या ताकत की हम बताएं। शब्द ही अर्थानाम अभिव्यक्ति त्रिभिन्न भवति। इनकी बात सारा विश्व सुनता है। महाराज श्री बोले हमारी बात 20 आदमी सुनते हैं। महाराज जी, सारा विश्व, पूरे विश्व को सुनाते हैं। गुरुजी जो मेरे गुरुजी ने सिखाया वो मैं बोल रहा हूँ। सिखा ही नहीं सकते, आप अशुद्ध बोल रहे हैं बात। अभी श्री राधा और माधव जो राम नाम है, जो भागवत जी का अर्थ है। अब कोई पूछे कि राधा का अर्थ क्या है, तो राधा का अर्थ ही कृष्ण है, वो कृष्ण का अर्थ ही राधा है। तो राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है।
कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये है, गुरुजन ये कहते हैं कि प्रत्येक श्लोक कृष्ण है और प्रत्येक भागवत जी के 18,000 श्लोक, प्रत्येक श्लोक कृष्ण है और श्लोक का प्रत्येक अर्थ श्री राधा है। प्रत्येक श्लोक श्री कृष्ण है और श्लोक का प्रत्येक श्लोक का अर्थ श्री राधा है। तो ये सब भाव ही तो है, राधा ना वो भाव सब नहीं, भाव है। वो शब्दार्थ भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। सभी विद्वानों के चरणों में दास का बारंबार नमन। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण। जिस तरह की आप लोग ने दो मिनट कीर्तन कर ले। मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ, मेरा अनुरुद्धाचार्य के प्रति बड़ी श्रद्धा भाव है, बड़ा आदर है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन इनकी वाणी चूंकि पूरा विश्व सुन रहा है, ये चैनलों पर आते हैं। भाव जगत में हम कुछ भी कहें, लेकिन जब हम ये कहते हैं ये शब्द में लिखा है, तो वहाँ पर शब्द और अर्थ का संयोग, जो गिरा अर्थ जल शब्द जो व्यक्त था, शब्दों अर्थांतराश्रय एकत्र व्यंजक अन्य से सहकारिता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई अर्थ प्रकट हो और उसके मूल में शब्द न हो। वहाँ संधि है, मेरे आयुधों से युक्त हो, मेरे गदा तलवार तीर लेकर के राक्षस आधा मारने के लिए शुद्ध यही अर्थ है। किसी अभिधा से, किसी लक्षणा से, लक्षणा तब होती है जब मुख्यार्थ का बाद हो। मुख्यार्थ